हाँ मेरे पाकिस्तानी भाइयों, मुबारकां और मुबारकां और बहुत मुबारकां। अब तो इंटरनेशनल मीडिया ने बात करनी शुरू कर दी है कि पाकिस्तान ने जो 6 हिंदुस्तानी जहाज उड़ाए हैं, इंक्लूडिंग द प्राइड ऑफ इंडिया राफेल जेट, ये ना सिर्फ एक सेटबैक है इंडियन नरेंद्र मोदी का, बल्कि उसकी ऐसी बेइज्जती हुई है कि उसकी नाक रगड़ी गई है ज़मीन में। और दिस डेवलपमेंट इसी तरह निकली है विद सेवियर टेंशंस बिटवीन द टू नेशन। इस किस्म के जहाज को, राफेल को टारगेट करना इज अ ह्यूज ब्लो टू द इंडियन पावर कैपेबिलिटी। इनफैक्ट उनको वापस भेज दिया जाए, जाके डंगर शंगर चलाएं, ये जहाज चलाने की उनकी कोई ज़रूरत नहीं। तो जो हमने किया है वो डिफेंस में किया, अब जो आगे हमने जाके करना है ऑफेंस पे, उसके हमारे नज़दीक कुछ हदफ होंगे शायद। उन हदफ में ये होगा कि इंडिया के ये जो डैम्स हैं जिसके ऊपर वो टप रहे हैं इंडस वाटर ट्रीटी पे, उन सब को डिसेबल कर दिया जाए। ठीक है, कुछ पानी आएगा पाकिस्तान में, देयर सम बेनिफिट एंड ऑफ कोर्स देयर सम प्रॉब्लम्स विद इट, वी कैन स्टैंड द प्रॉब्लम्स। और हमारे ब्यास, रावी और चनाब, सतलज चलना शुरू हो जाए तो यार बल्ले बल्ले हो जाएगी हमारी एक और फिशिंग इंडस्ट्री निकल आएगी पाकिस्तान में। तो वो है। दूसरा ये है कि जब तक इंडिया एयरफोर्स को इवन गुमान भी हो कि वो कुछ कर सकते हैं, तो उन्होंने फटा डाली रखना है मोदी ने। So we have to decimate the Indian ability to wage war in the air ताकि वो कभी सोच ना सकें। और इसमें मोदी की नाक रगड़नी है जमीन पे और उसके पीछों में कुत्ते मारने हैं ताकि इस कुत्ते को समझ आ जाए कि वो होता क्या है। सॉरी, एक्सक्यूज माय फ्रेंच। एनीवे, तो बाकी आगे हम देखते हैं क्या है। जो कुछ करना है इस रिस्पॉन्स में, हमें अपने भाई, हमारा आयरन ब्रदर, उससे मुशावरत के साथ करना है, क्योंकि जो भी अगर जंग छिड़ती है हमें उनकी शिद्दत से सपोर्ट करनी पड़ेगी। और वो भी आपके उनके सोशल मीडिया पर देखे, वो जश्न मना रहे हैं कि इंडियंस के साथ जो हुआ है, और वो पसंद कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने ठीक ठाक इनकी फेंटी लगाई और आगे भी इंशाअल्लाह लगेंगे। अभी भी हिंदू सीखा नहीं है, ड्रोन भेज रहा है लाहौर में, सियालकोट में, बाकी जगह, तो इसको नुकरे लगाना पड़ेगा ताकि ये कभी सोच ना सकें कि ये हरकत ये कर सकेंगे। Anyway, it's time that Pakistan establishes a deterrence. डिटरेंस ऐसा है कि मोदी और हिंदू हमारे गुलामों, ये जो बक बक और ये वो और फलाना डीइंग ग्रेट इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया, हमने इंडिया को ऐसा इनक्रेडिबल कर देना है, लोग इबरत के निशान से देखेंगे इंडिया को। DGISPR ने कहा है कि उन इंडिया को एक बिफिटिंग रिस्पॉन्स मिलेगा। उन्होंने साथ ये भी कहा है बहुत जल्दी इंडिया का ये जो मीडिया पे टॉम क्रूज यूफोरिया चल रहा है, ये परमानेंट पेन एंड एंग्विश में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसमें इस चीज पे नजर रखनी है कि जो भी इंडिया से रिस्पॉन्स है, लगता है वो वेल प्लान्ड होगा और इंडिया की बहुत बेइज्जती होगी और इसके बाद वो कभी सोच नहीं सकेंगे पाकिस्तान की तरफ देखें। मैं स्ट्रांगली अर्ज करूंगा सारों को कि सिविल डिफेंस ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है अक्रॉस पंजाब, ऑल ओवर पाकिस्तान। हम सबको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि हम गवर्नमेंट पे बोझ ना बने, गवर्नमेंट हमारी फौज को सपोर्ट करे और हम अपनी हुकूमत को सपोर्ट करें, अपनी फौज को सपोर्ट करें। जितनी हमारी ट्रेनिंग होगी उतना बेहतर है। और जब भी इनके बंदे आए उनको चाय नहीं पढ़ाएंगे, हम उन जूतों से इस्तकबाल करेंगे। बड़ी अजीब बात है, हिंदू कह रहा है पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान से कन्विंस करो कि रिटेलिएट ना करें, मगर इसके साथ ये कह रहा है और साथ पाकिस्तान में उसने दर्जनों के हिसाब से ड्रोन भेजने शुरू कर दिए हैं, इजरायली और दूसरे। और उनके एक ड्रोन ने तो आके हमारी एक चौकी पे हमला भी किया और लाहौर के करीब, और एक बंदा हमारा इंजर हुआ है फौजी, और एक सिविलियन हमारा मर भी गया। तो लगता है ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते, हमें नेक्स्ट स्टेप पे जाना ही पड़ेगा। एंड दैट आई एग्री विद माय आर्मी, वी हैव टू पुट देम इन परमानेंट ह्यूमिलिएशन एंड परमानेंट पेन। इस हम नेक्स्ट सेगमेंट में बात करेंगे जो इजरायली हैरप ड्रोन है। हैरप ड्रोन एक 1000 किलोमीटर रेंज का है, या 6-7 घंटे हवा में उड़ सकता है विदाउट रिफ्यूलिंग। इट कैन बी लॉन्च फ्रॉम द बेड ऑफ अ ट्रक, और वैसे इसको लॉन्च किया जा सकता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि इट्स कंसिडर्ड लॉइटरिंग एमिनेशन। थैंक यू।